पाणं तिवेण सुधेन वोचामि नयन सारम् सायारे अणिगारे धम्मेन नमो हरिहन्तारम् नमो शेधारम् नमो आयरी आडम् नमो उवज्जायाडम् नमो लोये सवसारम् नमो लोये सवसारम् नमो लोये सवसारम्। जी बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी परम भगवान की, मूल्य श्री वर्धमान शासन नायक श्री वर्धमान भगवान के, आदिनाथ शांतिनाथ पार्श्वनाथ भगवान के, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी महामुनिराज के, पूज्य आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महामुनिराज के, समाधिस्थ आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महामुनिराज के, दासाम जिनवाणी माता के, मुझे याद आ रहा है जब मैं बहुत छोटा था तो दिगंबर मुनिराज की शरणों में एक बार बैठा था और प्रवचन श्रवण कर रहा था। तो गुरु भगवान ने एक पंक्ति बोली थी और गुरु भगवान ने कहा धम्मो भोग निमित्तम, कि इस पंचम काल में जो धर्म का श्रवण किया जा रहा है, इस पंचम काल में जो धर्म को अपनाया जा रहा है, इस पंचम काल में जो धर्म का श्रवण किया जा रहा है और धर्म के बाणी को जो ओढ़ा जा रहा है, उसका महत्व, उसका फल केवल इतना ही है कि भोगों की प्राप्ति हो जाए, कि मेरे धर्म के करने से मुझे ये सुख प्राप्त हो जाए, मेरे धर्म के करने से मुझे शांति प्राप्त हो जाए, मेरे मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि हमने आज तक यही सुन के रखा है कि धर्म के माध्यम से भोगों की वस्तुओं की प्राप्ति हो सकती है। ज्ञानी आत्मा आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हम लोगों ने आज तक धर्म का यही श्रवण किया है, हम लोगों ने धर्म का यही स्मरण किया है और हमने धर्म की पहचान इतनी करी है कि केवल यदि सुख सुविधाएं चाहिए तो अपने जीवन में धर्म को अंगीकार करते चले जाइए, आपके जीवन में सुख सुविधाएं अपने आप मिलती चली जाएंगी। वीरेंद्र भैया, आज से 40 वर्ष पूर्व क्या आपके पास आज जितना धन है उतना धन था? अजय भैया, क्या आज से पूर्व में जब आप कल रात को मेरे पास बैठे तो मुझे बता रहे थे महाराज मैं तो निठल्ला था, कुछ करता नहीं था। उस समय आपके पास कुछ नहीं था, लेकिन आज आपके पास बहुत कुछ है। विजय भैया, जब आप बहुत छोटे थे तब आपके पास कुछ नहीं था, लेकिन प्रभु की आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से आज आपके पास सब कुछ है। और आचार्य भगवान कह रहे हैं कि यदि हर व्यक्ति के जीवन को उठाया जाए, यदि हर व्यक्ति के जीवन को देखा जाए तो पूर्व में उसके पास कुछ नहीं था और उसके पास आज सब कुछ है। क्यों है? क्योंकि जब पूर्व में हम बहुत छोटे हुआ करते थे तो हमसे कहा जाता था यदि धन चाहिए तो धर्म करना चालू कर लो, यदि धन चाहिए, यदि सुख चाहिए, यदि सुविधा चाहिए तो अपने जीवन में धर्म को अंगीकार कर लो। क्योंकि धर्म भोग निमित्त, जो धर्म हुआ करता है वो भोगों के निमित्त के लिए किया जाता है। लेकिन याद रखना, ये पंक्ति उनके लिए थी जो धर्म से विपरीत चल रहे थे। ये पंक्ति उन लोगों के लिए थी जिन्होंने धर्म का सही रास्ता नहीं देख करके रखा था। ये उन लोगों के लिए थी जो धर्म के पथ से भटक चुके थे और भटकने वाले पथिकों के लिए आचार्य भगवंतों ने लिखा कि धर्म भोगों के निमित्त को देने वाला हुआ करता है, धर्म भोगों की
की वस्तुओं को प्राप्त कराने वाला होता है। लेकिन जब कुछ नहीं था तो धर्म का समय अपने जीवन में बना हुआ था। लेकिन जब धन आया, जब भोग की वस्तु आई, जब सुख आया, जब सुविधाएं आई, तो सबसे पहले डिक्शनरी में से धर्म को रिजेक्ट कर दिया गया। जैसे ही भोग की वस्तुएं आ गई, जैसे धन आ गया, जैसे वैभव आ गया, जैसे सुख सुविधाएं आ गई, और इसके आने के तुरंत बाद क्या हुआ, इनकी डिक्शनरी में भोगों के लिए तो एएनडी रख गया, लेकिन जिस धर्म के कारण ये सब कुछ आया था, वो सारा का सारा धर्म ईएनडी में जाकर तब्दील हो गया। और याद रखना, जब किसी व्यक्ति के जीवन में ईएनडी लग जाता है, जब किसी व्यक्ति की वस्तु में, जो व्यक्ति के जीवन में कभी ईएनडी का शब्द आ जाता है, तो आचार्य भगवान कहते हैं कि उसके जीवन में भी ईएनडी खत्म हो जाना चाहिए। आचार्य भगवान बता रहे हैं, आचार्य भगवान संबोधित करते हैं कि जब तक तुम्हारे जीवन में ईएनडी का शब्द आ गया है, यदि धर्म के प्रति तुम्हारे जीवन में ईएनडी आ गया है और धर्म को तुम ईएनडी करने लग रहे हो, तो वो फिर भी दूर नहीं होगा जब तुम्हारे भोगों में भी एएनडी की बदली ईएनडी लगना प्रारंभ हो जाएगा। यानी धर्म को भोग का निमित्त उनके लिए कहा गया था जो धर्म से दूर खड़े थे लेकिन दुख में लड़े हुए थे। ये धर्म को उनके लिए भोग निमित्त कहा गया था जो लोग दुखी थे और उनके दुख से छूटने का उपाय नहीं था, तो उनको कहा गया था कि धर्म कर लो, सुख मिल जाएगा। जैसे मिठाई की दुकान के बाहर खड़ा हुआ भिखारी इस अपेक्षा में खड़ा रहता है कि कोई मिठाई खाने के बाद एक टुकड़ा मुझे भी दे करके चला जाएगा, मुझे भी मीठे का स्वाद आ जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने मिठाई की दुकान के बाहर पानी की बोतल को लेकर के अपनी स्टॉल को लगा रखा है, क्या समझ रहे हो मेरी बात को? वो भिखारी, जो भिखारी मिठाई की दुकान पर कटोरा लेकर के बैठा है, वो केवल इसीलिए बैठा हुआ है कि कोई व्यक्ति मुझे मीठा खाने को दे जाए। लेकिन एक व्यक्ति वो है जो मिठाई की दुकान के बाहर अपना पानी की रेडी लगा के खड़ा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जब मिठाई खाएगा तो ऐसा कहा जाता था कि मीठा मुंह करने के बाद चौराहे से नहीं गुजरते। क्यों गौरव भैया? आचार्य भगवान कह रहे हैं कि मीठा मुंह करने के बाद चौराहे से नहीं गुजरते। तो उसने कहा इस मिठाई की दुकान पर रहने का बड़ा फायदा है कि जो व्यक्ति, क्योंकि मीठा टेस्ट तो करेगा, टेस्ट करने के बाद जब मुंह मीठा हो जाएगा तो पानी भी पीना पड़ेगा, और आदमी इसकी दुकान से 1 रुपए की बोतल का पानी पी लेगा तो उसका क्या हो गया? उसका पुण्य जागृत हो गया। यानी आत्मा, वो भिखारी तो केवल भीख मांग करके ही अपने जीवन में सुख को ले रहा था, लेकिन उसने थोड़ा सा धर्म गुरु की बात को सुना और उसने मिठाई की दुकान के बाहर पानी के स्टॉल को लगा लिया, तो आज उसका 12 और 11 सब कुछ श्रेष्ठ हो गया। अब वो कहे कि नहीं, ये मिठाई की दुकान वाले चल हट, यहां मेरी पानी की स्टॉल लगेगी, तू भाग जा यहां से, तो बताओ क्या होगा? क्यों गौरव भैया? जिसने सब कुछ दिया तूने उसको ही छोड़ दिया। जिस मिठाई के कारण तेरा पानी बिकता था तूने उस मिठाई वाले को ही हटा दिया, तो बता तेरा पानी कौन पीने आएगा? ज्ञानी आत्मा आचार्य भगवान कह रहे हैं, आचार्य भगवान संबोधित करते हुए बता रहे हैं कि जब कुछ नहीं था तो प्रभु के दरवेश में निरंतर एक ही रटता था कि हे प्रभु, क्या कहता था? दासो हम रटता प्रभु और आया मैं तब द्वार।
जब कुछ नहीं था तो प्रभु के चरणों में एक ही गुजारिश हुआ करती थी कि हे प्रभु मैं तेरा दास हूँ, हे प्रभु मैं तेरा दास हूँ, और मैं सरदार आज की अरदास को सुन लेना, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम मन के बड़े दयालु हुआ करते हो, तुम बड़े करुणा निधान हुआ करते हो, और मेरी भी इतनी सी अर्ज है कि तुम मेरे मन की दास की पुकार को सुन लेना, क्योंकि प्रभु ने तेरी पुकार सुनी और तुझे बड़ा बना दिया, तो तू अपनी पुकार प्रभु को सुनाने लग गया है। और क्या कहता है, सुनता मेरी कौन है और किसे सुनाऊं मैं, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। जब कुछ नहीं था ना तो क्या कहता था कि तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, और सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं। जब कुछ नहीं था तो प्रभु के चरणों में यही भावना पाता था कि सुनता मेरी कौन है और किसे सुनाऊं मैं। और प्रभु ने जब तेरी सुनना प्रारंभ कर दिया तो तूने प्रभु की सुनना अपने आप रिजेक्ट करता चला गया, क्योंकि तेरे पास इतना कुछ आ गया कि तूने प्रभु के अंदर, प्रभु की दी हुई लीला के अंदर तेरे पुण्य के ऊपर तेरे को इतना अभिमान आ गया कि जिसके माध्यम से तुझे सब कुछ मिला तूने उसको ही रिजेक्ट करना चालू कर दिया। अनिल भैया बैठे हुए हैं, छोटे बाजार से आए हैं? संकल्प से साधु सेवा समिति के अध्यक्ष हैं भैया, चेयरमैन हैं? चेयरमैन बैठे हुए हैं और चेयर पे बैठे हुए हैं। चेयरमैन तो चेयर पे ही बैठे हैं। अरे नहीं बैठे रहो, हम मजाक थोड़ा करें, हम ना यही कह रहे कि आप उतर जाओ। ज्ञानी आत्मा एक बार एक जवाई, नई नई शादी हुई और नई नई शादी होने के बाद वो अपनी ससुराल में पहुंचा, और जैसे ही ससुराल में पहुंचा तो पहुंचने के बाद सास ने बड़ी आओ भगत की, ससुर ने बड़ी आओ भगत की कि जवाई साहब पहली बार आए, और जवाई साहब जैसे ही आए और वो गए और जमीन पर बैठ गए। सास को बड़ी टेंशन हो गई, ससुर को बड़ी टेंशन, साले को टेंशन आ रही, और इतना अच्छा सोफा लगा था, इतना अच्छा बेड लगी थी, इतनी चेयर लगी थी, आखिर क्या हो गया? कोई नाराज वारा आओ भगत में कोई दिक्कत हो गई क्या, जो हमारे जवाई साहब कहां बैठ गए? जमीन पर बैठ गए। उसने कहा जवाई साहब सोफे पे बैठ जाओ। अरे नहीं। उसने कहा जवाई साहब ये दीवान लगा है, दीवान पर बैठ जा रहे, चल भाग यहां से। जवाई साहब से दीवान पे नहीं बैठा, दीवान साहब ये अच्छी कुर्सी है, इस पर बैठ जाओ। बोले इस पर भी नहीं बैठना। बोले पलंग पर बैठ जाओ। बोले पलंग पे नहीं बैठा। आखिर घरवाली से रान गया, तुम क्यों मेरे पति मेरे घर में मेरी बेइज्जती करवा रहे हो? क्यों अपनी मेरी बेइज्जती करवाने के लिए अंदर चले हो? और चुपचाप जाकर के सोफे पर क्यों नहीं बैठ जाते, दीवान पे क्यों नहीं बैठते, कुर्सी पे क्यों नहीं बैठ जाते? ससुर आया, यार जवाई साहब समझो, अभी अभी हमने 25,000 का ये सोफा खरीदा, इस पर बैठ जाओ। बोले इस पर भी नहीं बैठने का। बोले हमने 30,000 का दीवान खरीदा, इस दीवान पर बैठ जाओ, इसमें मखमल की चद्दर लगी हुई है, इस पर बैठ जाओ, उस पर नहीं बैठना। बोले उस पर भी नहीं बैठना। बोले इस कुर्सी पर बैठ जाओ, ये कुर्सी भी हमने 10,000 रुपए की खरीदी है, इस पर बैठ जाओ। जब कुछ नहीं बोले तो आखिर क्यों नहीं बैठे? तो जमाई बोलता है सुनो ससुर जी साहब, ये दीवान तुमने खरीदा था 30,000 का। बोले हाँ 30,000 का खरीदा। बोले सोफा कितने का खरीदा था? बोले 25,000 का खरीदा था। बोले कुर्सी कितने की खरीदी? बोले 10,000 की खरीदी। बोले इसलिए मैं इस पे नहीं बैठा। मैंने कही जमीन कितने की खरीदी? बोले 1 करोड़ की खरीदी। अब बताओ काय पे बैठे? ज्ञानी आत्मा आचार्य भगवंत कह रहे हैं, अनिल भैया गुरु भगवंत हमेशा संबोधित कर रहे हैं और बार बार बताते चले जा रहे हैं कि अभिमान में मत आ जाना, कहीं घमंड में मत आ जाना, और कहीं इतना अभिमान मत जागृत कर लेना, क्योंकि याद रखना ये मान कषाय इतनी खतरनाक होती है। एक क्षण लगता है, एक क्षण लगता है केवल। कितना जी भैया? एक क्षण, एक क्षण मात्र में कब पतित को अपतित कर दे।
कब ऊपर से उठाकर नीचे परिवर्तित कर दे। इसलिए गुरु भगवंत हमेशा कहते थे कार्य कितने भी करना लेकिन अभिमान में मत करना। ये साधु समिति निरंतर क्या करती है, साधु संघों का निरंतर विहार करवाया करती है। एक नगर के दूसरे नगर के, एक कॉलोनी से दूसरे कॉलोनी में छोड़ती है। कल को इनको अभिमान आ जाए, अगर हम नहीं जाएंगे तो महाराज का विहार कौन कराएगा। ज्ञानी आत्मा कभी इस अभिमान में मत आना, बोला हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है और उस दायित्व का निर्वाह करना। क्यों हम जैन कुल में आए और जैन कुल में आने वाले श्रावक का कर्तव्य है कि दिगंबर मुनिराजों के कदम से कदम मिला करके उनको विहार आदि कराते चले जाना। ये हमारा दायित्व है, ये हमारा कर्तव्य है, इसमें अभिमान नहीं आ पाए, ऐसी भावनाएं हमेशा रखते चले जाना। कल आचार्य भगवान कह रहे थे कि यदि मुक्ति की प्राप्ति करना है, यदि सच्चे सुख की प्राप्ति करना है तो ऐसे के लिए उन्होंने कहा संसार शरीर भोग परिचित्ता। संसार की डेफिनेशन बता, सा संचरती थी संसारा, जहां पर निरंतर जन्म मरण चल रहा हो उसका नाम सुबोधि क्या होता है, संसार होता है। जहां पर निरंतर जन्म मरण चल रहा है, जहां पर निरंतर एक दूसरे के प्रति राग द्वेष का भाव चलता चला जा रहा है, जहां पर निरंतर मन में आसक्ति भाव चलते चले जा रहे हैं, ऐसी जगह का नाम क्या होता है, संसार हुआ करता है। आचार्य भगवान कहते हैं ये संसार जब तक चलेगा, कब तक चलेगा, जब तक तुम जन्म और मरण में आनंद बनाते रहोगे, जब तक तुम कर्मों से बने रहोगे तब तक ये संसार तुम्हारा चलता चला जाएगा। लोग कहते तो है कि संसार आसान है, संसार बेकार है, लेकिन कोई भी ये प्रयत्न प्रयास नहीं करता कि संसार को छोड़ने का उपाय क्या है। चाहिए संसार को छोड़ने का उपाय। कहां है पंडित जी बैठे हैं, अरविंद जी कई बार विचार करते हैं दीक्षा लेना है, दीक्षा लेना है, दीक्षा लेना है। कई बार मन में भाव होता है दीक्षा लेना, और इतना ही नहीं दीक्षा का गोला भी चला दिया, लेकिन घरवाली आगे आ जाती, महाराज दीक्षा कैसे दे दोगे, हम अभी जब तक बैठे हैं तब तक हम नहीं दे सकते। ज्ञानी आत्मा कितना भी भाव कर लेना, कितनी भी प्रयत्न प्रयास कर लेना, आचार्य भगवान कहते जब तक तीव्र चारित्र मोहनीय कर्म का उदय चलेगा तो लाख कोशिश भी कर लेना तो भी तुम्हारी दीक्षा होने वाली नहीं है। इसलिए याद रखना, यदि दीक्षा का भाव है तो जो जिन्होंने चारित्र का पालन किया है, जो चारित्र के मार्ग पर बढ़ रहे हैं, ऐसे चारित्रवानों की आराधना करो और दिन तुमको भी चारित्र की प्राप्ति सहमेव हो जाएगी। बड़ा आनंदित होता हूं इस अजय को देख करके। घर में तो कईयों के पास कोई काम नहीं, बैठे हैं देवता, इनके पास कोई काम नहीं है। अरे हमको सब पता है, वो महावीर जी में थे और वो यहां पर थे, लेकिन सबका सब कुछ हो जाता है। प्रभु ने एक ही बात कहा है, मैं अच्छे से याद करता हूं अजय भैया, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, यदि घर में मोक्ष मार्ग पर बढ़ना है तो घर में वीतरागी होना पड़ेगा। घर वालों को लगना चाहिए अभी मेरे से कोई राग भाव नहीं रखता, अब ये मुझसे बात नहीं करता। जब आप धीरे 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 मोक्ष मार्ग पर बढ़ने का उपाय बता रहा हूं, कितना भी कुछ कहे, वो कपड़े लाए हमें तो फटे ही पहनना है, हमें तो फकीरों जैसा जीवन जीना, क्योंकि हमारे पास क्या है, तुम हमारे पास जो फकीरी है ऐसी फकीरी तुम्हारे पास नहीं है अजय भैया, लेकिन उस फकीरी के होने के बाद भी जो हमारे पास आनंद है वो तुम्हारे पास करोड़ों होने के बाद भी आनंद नहीं है। अरविंद जी, जो इस फकीरी का आनंद है वो तुम्हारी अमीरी का आनंद नहीं है, और जो तुम्हारी अमीरी के अंदर तुम्हारा जो राग का भाव है वो इस गरीबी में बिल्कुल भी नहीं है। गुरुजी ने हमेशा कहा था फकीर बने हो और फकीर बनने का कभी तो अनुभव करो। वास्तविकता में कई बार विचार करता हूं, अगर ये जिन शासन में साधु के पैदल चलने के विहार की व्यवस्था नहीं होती तो फकीरी आने वाली नहीं थी। अभी एक महाराज हम गए थे, एक महाराज थे हमसे आगे आगे, बड़े नामी गिरामी महाराज थे, बड़े नाम थे। अभी हम समाज में पहुंचे, हमने कहा वो महाराज भी आए, बोले नहीं महाराज उनके व्यवस्थापक देखने आए थे। बोले ऐसे सीलन वाले कमरे में कौन रहता है,
ऐसे बिना एसी वाले कमरे में कौन रहता है? इतनी गर्मी पड़ रही है, बिना एसी के महाराज कैसे रहेंगे? हमने कहा भाई, हमने सोचा विचार किया कि हमने रुपया, धन दौलत, पैसा सब कुछ किसके लिए छोड़ा? कि हम फकीरी का आनंद लेंगे। नग्नता क्या है? फकीरी तो है, गरीबी तो है। अब हमने उस एक गरीबी को यदि चाह में रखा था, फिर हमको अमीरी का स्वप्न कैसे आ सकता है? इसलिए हमारे गुरु महाराज ने हमको एक चीज बहुत अच्छे से बताई थी कि श्रावक तुम्हारे लिए जो व्यवस्थाएं तुम्हारे अनुकूल कर देता है, उन्हीं व्यवस्थाओं में रहने की कोशिश करते चले जाओ। हमको विहार करते, हम यही सोचते हैं अगर ये विहार की व्यवस्थाएं नहीं होती तो साधु को अपनी फकीरी का आनंद नहीं मिल पाता। कई बार जंगलों में रुकना पड़ता है। हम रुके, हमने अपने गुरु महाराजों के साथ में खेतों में रात गुजारी है। और श्रावक देखो, हमें अच्छे से याद है, हम एलक अवस्था में थे और हम लोगों का विहार सतना के लिए चल रहा था। और सतना में विहार होने के पूर्व रात को पूरा संघ खेत में रुका और खेत में रुकने के बाद रात को 10 बजे बारिश हो गई। और जैसे ही बारिश हुई, इधर जो समाज के लोग थे उन्होंने रातों रात इतनी त्रिपाल मंगाई और सब मुनिराजों के ऊपर त्रिपाल लगा दी। यदि साधु व्यवस्थित होता है तो श्रावक सारी व्यवस्थाएं अपने आप करता चला जाता। आप मांगो मत, आप तो अपनी फकीरी में रहो। आज भी कुछ साधक है जो विहार, गर्मी के समय में विहार के लिए जगह ही नहीं देखना, जहां जगह मिल जाए, जहां जंगल मिल जाए। एक बार रेलवे ट्रैक था, उसमें हम लोगों ने गुरु महाराज के साथ रात गुजारी थी। हमने एक बार हमने शमशान के पास में ही जगह थी, वहां रात गुजारी और मन में एक ही भाव चलता था कि वास्तविकता में फकीरी का आनंद तो लेना चाहिए। जाओ, बुला रहे प्रधान जी। गुरु भगवंत हमेशा संबोधित कर रहे हैं कि जब तक संसार के प्रति राग का भाव खत्म नहीं होगा तब तक मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। अब संसार के प्रति राग का भाव का मतलब संसार में मर जाए, संसार में जिए नहीं ज्ञानी आत्मा। आचार्य भगवान कह रहे मरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि मर जाओगे तो क्या होगा? संसार और बढ़ जाएगा। अपितु क्या करना? कमल को देखा, काय में फूकता है? याद रखना, आप कमल के लिए खूब अच्छा पानी रखना, खूब अच्छी मिट्टी रखना, कमल उसमें उत्पत्ति को प्राप्त नहीं होगा। यदि कमल की उत्पत्ति होती है तो कीचड़ में ही उत्पन्न हुआ करता है। आचार्य भगवान कहते हैं कि कमल यदि उत्पन्न होता है तो कीचड़ में उत्पन्न होता है, लेकिन कीचड़ में उत्पन्न होने के बाद भी एक बूंद कीचड़ को अपने ऊपर नहीं आने देता। और यदि कीचड़ आ जाएगा, यदि पानी आ जाएगा तो कमल सड़ जाएगा। इसीलिए गुरु भगवान कहते सीखना हो तो कमल से सीखना कि गंदगी में रह रहा है और गंदगी में रहने के बाद भी उस गंदगी से भिन्न अपने आप को रखा हुआ है। संसार में रह रहा है, संसार में जी रहा है, संसार में रह के करके सब वस्तुओं को भोग भी कर रहा है, लेकिन भोगने के बाद भी साधु भोग नहीं रहा है। मैंने एक दिन बताया था ना, साधु खाते हुए भी नहीं खा रहा है, साधु सोते हुए भी नहीं सो रहा है। और आप ना खाते हुए भी खा रहे हो, आप नहीं सोते हुए भी सो रहे हो, आप नहीं भोगते हुए भी भोगते चले जा रहे हो। मैंने कहा ना, खाना तो बहुत कम समय का होता है, भोजन तो बहुत कम समय में उदर की पूर्ति कर लेता है, लेकिन भोजन की कथाएं, भोजन के प्रति आसक्ति भाव। अब वो रक्षाबंधन का पर्व आएगा, अभी से अभी महाराज घेवर आएंगे और उसमें वो रबड़ी वाला घेवर मिलेगा महाराज, उसमें भी वो ताजी ताजी रबड़ी डाली जाएगी। और महाराज वो छोटी मोटी दुकान से नहीं, वो जिसकी दुकान है ना, कहाँ चांदनी चौक में वो घेवर वाला है, उसकी दुकान से घेवर खाएंगे महाराज। 800 रुपए किलो देता है महाराज। यानी आत्मा भगवंत कह रहे 800 नहीं 8000 रुपए किलो के घेवर खा लेना। नरसिंह जी, गुरु जी कह रहे हैं, प्रभु जी कह रहे हैं 8000 रुपए किलो के घेवर खा लेना, लेकिन 8 क्षण के बाद उस 8000 के घेवर को भूल जाना, तब तो तेरा घेवर खाना सार्थक है। और यदि तूने 8 रुपए का घेवर खाया लेकिन 8 दिन तक उस घेवर को याद रखा तो वो 8 दिन
का घेवर तेरे जीवन में कोई लाभ देने वाला नहीं है। आचार्य भगवान कह रहे संसार को रहो लेकिन कमल के समान बने रहो, जानते रहो कि मैं इसमें रह रहा हूं, ये मेरा उत्पत्ति स्थान है, लेकिन ये मेरा कुछ भी नहीं है। सब कुछ जान लो, सब कुछ पहचान लो, और सब कुछ जानने पहचानने के बाद अब उसको छोड़ दो। वो तो धर्मात्मा की बुद्धि हो सकती है, और जो व्यक्ति धर्मात्मा की बुद्धि रखता है वो एक ही बात को ध्यान में रखता है कि ये कुछ भी मेरा नहीं है, पत्नी हमारी नहीं है। लेकिन याद रखना, यदि मोक्ष मार्ग पर बढ़ना है तो पत्नी से धीरे धीरे कैसे छूटा जाए। जैसे आपको पता है, एक कैदी को यदि क्या हो रस्सियों से बांध दिया जाए तो रस्सी से क्या करता है, वो धीरे धीरे क्या करता है, बोले कोई बात नहीं, नहीं खोलो, वो जहां मिलता है वहीं धीरे 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 क्या करता है, रस्सी को घिसना चालू करता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, ऐसी आप भी घिसो संसार से। कैसे? अपनी रस्सी को धीरे 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 क्या करो, आसक्ति भाव प्रारंभ कर दो। हम ऐसे ही महाराज थोड़ा बन गए, हम कितनी कोशिश करे थे, हैं? हमने बड़ा मेहनत किया, बड़ा पुरुषार्थ किया, महाराज ऐसे ही नहीं बन गए। हमारे माँ बाप हमको कहां कहां से पकड़ के लाते थे, और जैसे ही हमको पैसे मिलते हम फौरन भाग जाते थे। जहां पहले के टाइम पर मंदिर की डिब्बी रहती थी, उसमें 10, 20, 25 रुपए पड़े रहा करते थे। मम्मी मंदिर जाती थी, वहीं से सब्जी खरीद के ले आती थी। तो जैसे ही डब्बी मिलती थी, हमने देखा 5 रुपए मिल गए, कोई बात नहीं, 5 रुपए से काम नहीं होना, हमको 15 रुपए टिकट के चाहिए। हमने 15 रुपए जिस दिन हुए उसी दिन उड़ाई और पर छक्कू। फिर आए, शाम तक घर नहीं पहुंचे तो पिताजी फिर फोन करवाते हैं वहां भैया जी को, महाराज भैया जी आया, कुल आया क्या? बोले हाँ यही है। पिताजी फौरन गाड़ी उठाते और लेने आ जाते। हमने कहा ले जाओ, फिर मिलेगा मौका। जैसे 3-4 दिन बाद फिर कहीं ना कहीं से हाथ में किसी दिन कपड़े धोते समय पिताजी की जेब में देख लिया, उसमें निकल गया तो फिर भाग गए कहीं ना कहीं से। लेकिन याद रखना, कब बढ़े चोरी तो कई लोग किया करते हैं, एक अपने भोगों के लिए चोरी करता है, एक अपने भोगों से निवृत्ति के लिए चोरी किया करता है। हमने बहुत चोरी करी, लेकिन याद रखना कभी भोगों के लिए चोरी नहीं करी, अपितु अपने धर्म के मार्ग पर बढ़ने के लिए चोरी करते थे। आचार्य भगवान कह रहे कि संसार जब तक बुरा नहीं लगेगा, जब तक संसार को छोड़ने का भाव नहीं रहेगा, और छूटेगा, विश्वास रखना ये संसार छूटने वाला है। इस संसार में कोई भी ऐसा जीव नहीं हुआ जो भव्य होगा तो उसका संसार नहीं छूटेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। जैसे जब नया नया मोबाइल चला था तो आपने क्या सोचा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो मेरे हाथ में मोबाइल आएगा। और देखो एक दिन ऐसा आया कि आज हर बच्चे के हाथ में मोबाइल हो गया। ऐसे ही आचार्य भगवान कह रहे जब तक संसार बुरा नहीं लगेगा तब तक संसार छूटने वाला नहीं है। दूसरे कह रहे शरीर, सुबोध जी बिल्कुल काले बाल होने चाहिए, खचाखच। आपको पता है, कभी विचार करते हो, हमारे जब जन्म हुआ था तो हमारे बाल काले थे, जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई तो बाल सफेद होते गए। ऐसा क्यों रीजन है? कभी विचार किया कि बाल सफेद क्यों होते हैं? ज्ञानी आत्मा आचार्य भगवान कहते हैं कि जवानी में बाल, वो जन्म के साथ बाल काले हुए थे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे वो बाल आपको संबोधित करते चले जा रहे हैं कि अब तू भी तेरे राग के भाव को धीरे धीरे कम करता चला जा। शरीर देखो, पहले जो हमारी स्किन बहुत टाइट रहती थी, बच्चा होता है उसकी स्किन टाइट रहती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है स्किन में ढीलापन अपने आप आ जाने लगता है। ये त्वचा भी हमको बताती है अब समय ज्यादा नहीं है, इसलिए तू समय रहते हुए अपने समय को संभाल ले। क्या कहा? समय रहते अपने समय को संभाल ले तो तेरा समय संभल जाएगा। समय रहते, अभी जो समय, उस समय में तू अपना समय क्या है? बोलो, अपना समय क्या है? नरसिंह जी समय सार पढ़ रहे हो, अपना समय क्या है? बोलो, है
अपना समय यानी आप स्वयं, समय यानी आत्मा। अब समय रहते अपने समय को संभाल लो तो तुम्हारा समय परिवर्तित हो जाएगा। यदि समय रहते तुमने अपने समय को नहीं संभाला तो तुम्हारा समय और खराब होता चला जाएगा। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं यदि मुक्ति रूपी सुख को प्राप्त करना है, संसार, शरीर और भोगों, आचार्य की पूजन में पढ़ते थे, भोगों को इतना ही भोगा कि खुद को भोगी बना बैठा। पहले मैंने वस्तुएं भोग के लिए थी, लेकिन अब ऐसा हो गया कि भोग वस्तुएं हमको भोग रही हैं। हमारा तो चलता ही नहीं इसके बिना, हमको तो नींद ही नहीं आती है इसी के बिना, है हमको तो पैदल होता ही नहीं जाना। आचार्य भगवान कहते हैं कि यदि ऐसे भोगों के परित्यागी की भावनाएं नहीं होगी तो मुक्ति का उपाय तुमसे बहुत दूर रहने वाला है। बस आज इतना ही समझो, क्योंकि लोगों को जाना भी है, लोगों को समझना भी, और सबसे पहले हाथ उठ गए ज्ञानी के, हाँ महाराज जल्दी भेज दो, बस हो गई महाराज तुम्हारी पोथी पन्ना पूरे हो गए। अब तो बस अब घर जाने तो नाश्ते का टाइम हो गया, 9:45 बज चुका है, अब तो जाने दो। सुबह के 6 बजे के आए हुए बैठे हैं, आपने पूजा भी करवा लिया, विधान भी करवा लिया, सब कुछ करवा लिया, अब तो थोड़ा घरवाली से रात कल बात कर लेने दो। वो कार का ड्राइवर इंतजार कर रहा है कि जल्दी चलो। आचार्य भगवान कहते बस यही भावना है, तो जब घर में रहो तो मन में ये भावना होना चाहिए कि मंदिर जाना चाहिए, और जब मंदिर में रहो तो भावना क्या होना चाहिए, घर जाना चाहिए। नहीं भैया, अभी तो क्या भावना कि दिन भर मंदिर में ही गुजरना चाहिए, तब तो आप धर्मात्मा हो। नहीं तो खाली बगुले जैसा धर्म जो अनादि अनंत काल से करते आए हैं और ना जाने कब तक करते रहेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ पूज्य गुरुवर अभिनंदन सागर जी महाराज की जिनवाणी के